हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट का है। तो जिसमें हम लोग कुछ 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, हम लोग सुबह का जो क्लास करते हैं ये प्रैक्टिस सेट का रहता है। शाम का जो क्लास रहता है ये हम लोग टॉपिक वाइज MCQ करते हैं, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी हमारा टॉपिक रहेगा उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है। पहला ऑप्शन है सुनबेरा, दूसरा ऑप्शन है गुरु घासीदास, तीसरा है रातापानी, चौथा है प्लामू। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। झारखंड में आपका प्लामू टाइगर रिजर्व है और ये झारखंड का इकलौता टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। और 1974 में, ठीक है, 1974 ईस्वी में आपका बाघ परियोजना के अंतर्गत जो प्रथम 9 बाघ आरक्षण आरक्षण है उसमें से ये एक है। कौन, तो प्लामू टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अय्यर बांध डैश पे बनाया गया है। दामोदर नदी पे, शंख नदी पे, ब्राकर नदी पे, बोकारो नदी पे। तो अय्यर बांध जो है ना दामोदर नदी पे बनाया गया है। कब बनाया गया है, 1959 में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गौरिस है। चिकनी मिट्टी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बलुआ दोमट मिट्टी, तीसरा ऑप्शन दोमट मिट्टी, चौथा ऑप्शन काली मिट्टी। आंसर हो जाएगा बलुआ दोमट मिट्टी। ये जो है इसका स्थानीय नाम गौरिस है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राजमहल ट्रैम्प में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। राजमहल पहाड़ी में तो काली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि झारखंड में सब सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो भाई लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत में के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। 2.42% प्रतिशत, 3%, 4% और 5%, यानी 2.42%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर पहला ही आंसर जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि अगर इसका वर्ग किलोमीटर पूछ लिया जाए तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है कुल क्षेत्रफल। तो याद रखिएगा जो कि 2.42%, 2.42% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत का जो है 14वां स्थान रखता है। यानी भारत में जो है झारखंड का 14वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है। यूरेनियम एंड पाइराइट पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कोयला एवं अभ्रक, तीसरा ऑप्शन कोयला एवं बॉक्साइट, चौथा ऑप्शन उपयोग सभी। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर पहला ही आंसर जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम और पाइराइट हो जाएगा, ठीक है। यूरेनियम और पाइराइट। यूरेनियम जो है इसका भंडार जो है यूरेनियम अयस्क का जो भंडार है ना, ये आपका जादूगोड़ा, जादूगोड़ा का नाम सुने होंगे आप। तो जादूगोड़ा में जो है इसका अयस्क पाया जाता है यूरेनियम का, और जादूगोड़ा जो है आपका यूरेनियम के लिए ही जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है, किसे। पहला ऑप्शन है लोहा इस्पात उद्योग को, दूसरा ऑप्शन है स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना, तीसरा जोहार को और चौथा है रांची म्यूनिसिपल को। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारा आंसर सही है लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है, आंसर ई हो जाएगा। यहाँ पे स्वर्ण रेखा को, जोहार को, रांची जो आपका म्यूनिसिपल है कॉरपोरेशन को, इसको जो है विश्व बैंक का सहायता जो है प्राप्त नहीं है। इनमें से किसी विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है, ठीक है, सॉरी, इसे सहारा यानी सहायता प्राप्त नहीं है, बाकी इन तीनों को जो है विश्व बैंक का सहायता प्राप्त है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण किया गया है। पहला ऑप्शन है देवघर, दूसरा ऑप्शन है जमशेदपुर, तीसरा ऑप्शन जो है कुछ भी मान लीजिए यहाँ पे। तो पहला जो आंसर हो जाएगा हम लोग का पहला ही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो हम लोग कह सकते हैं शिलान्यास जो होता है, शिलान्यास ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, द्वारा किया गया था। और यहाँ से घरेलू विमानों के साथ ही जो है विदेश के लिए भी विमान जो होता है शुरू करने का जो है कार्य जो है चल रहा है। तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 40, तीसरा ऑप्शन है 30, चौथा है 20। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था कि वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के मकान में जो है 1927 ईस्वी में आपका पिस्टल कारतूस जो है यहाँ के साथ जो है कुछ क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था, यानी बरामद किया गया था, के साथ जो है पकड़ा गया था। और इस केस को जो है देवघर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। और इसमें कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 20 व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में नीम में से किसके नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया? पहला है ननी गोपाल मुखर्जी, दूसरा है सोनार सिंह खरवार, तीसरा यदुवंश सहाय और चौथा है रामचंद्र सिंह चेरो। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा यदुवंश सहाय हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के नेतृत्व में आपका संपूर्ण किसान आंदोलन जो है चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 1938 में चलाया गया था, 1938 ईस्वी में संथाल परगना में। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो 1938 में संथाल परगना में आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में जो है आपका सुधार आंदोलन जो है, सुधार हेतु आंदोलन जो है चलाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? यदुवंश सहाय हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व में निम्न में से झारखंड को किन जिलों के लिए असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा ऑप्शन है हजारीबाग, तीसरा ऑप्शन है गुमला, चौथा है लोहरदगा। हमारा आंसर हो जाएगा हजारीबाग। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व में झारखंड के रांची, गुमला और लोहरदगा के लिए जो है असुर शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन आपका हजारीबाग के लिए नहीं किया गया है। नेक्स्ट है किस नागवंशी राजा के नवरत्न महल एवं जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया? पहला यगुनाथ शाह दुर्जन शाह, दूसरा छत्रकर्ण भीमकर्ण, दूसरा दुर्जन शाह एनी शाह, चौथा है दुर्जन शाह प्रताप राय। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा, दुर्जन शाह एनी शाह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये आपका जहांगीर के समकालीन थे दुर्जन शाह। ठीक है, एनी शाह, और यहाँ पे दोईसा में 5 मंजिला नौरत्नगढ़ महल का जो है निर्माण करवाया था। और 1691 ईस्वी में जो है एनी शाह द्वारा जो है रांची के आपका जगन्नाथपुरी के पे जो है जगन्नाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। हमारा आंसर सी हो जाएगा। तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एनी शाह, दुर्जन शाह एनी शाह। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड में विरासत संप्रदाय किसके द्वारा, बिरसाइत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? जब बिरसा है, बिरसाइत है, तो ऑब्वियसली बिरसा मुंडा होगा, तो आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बिरसा मुंडा को और क्या कहते हैं हम लोग? धरती आबा कहते हैं। ठीक है, धरती आबा के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म जो है 15 नवंबर में हुआ था, और 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। और इन्हीं को 15 नवंबर के जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड का स्थापना दिवस जो है 15 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा की किस राजा के त्रामपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख हुआ है? खारवेल, दूसरा नरसिंह देव, तीसरा स्कंद वर्मन और चौथा अतुत वासुदेव। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, नरसिंह देव हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसका वर्णन चैतन्य चरितमृत में मिलता है? कौराम्बी का, सतगावा का, खरखड़िया का, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन है नौरत्नगढ़ का। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा। कौराम्बी का जो है आपका वर्णन जो है चैतन्य चरितमृत में मिलता है। और किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो कृष्णदास के द्वारा जो है लिखा हुआ है। और ये हल्दी घाटी के नाम से भी जो है विख्यात है कौराम्बे। ठीक है, और कौराम्बे में रक्सील वंश और नाग वंश के बीच में जो है एक भीषण संघर्ष भी हुआ था। नेक्स्ट है चुआड़ विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला है जंगल महाल के भूमिजों को चुआड़ कहा जाता है, दूसरा है चुआड़ विद्रोह वीरभूम में हुआ था, तीसरा है चुआड़ विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राज को कर वसूली हेतु नीलांबर मित्रा के हाथों बेचना था, चौथा है चुआड़ विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने चुआड़ों की भूमि जब्त कर ली। भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, ये जो है आपका सही है। ये जो है ना, देखिए चुआड़ विद्रोह के फलस्वरूप क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने चुआड़ों की भूमि को जो है लौटा दिया था, जब्त नहीं किया था, लौटाया था। इस विद्रोह के बाद जो है अंग्रेज जो है चुआड़ों की भूमि को लौटा दिया था। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत है बात। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
कि झारखंड के पहले अंतर्जातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत आता है और पक्का याद कर लीजिए, ठीक है। कि पहला ऑप्शन है 1910, दूसरा 1912, तीसरा 1915, चौथा 1928। तो 1915 ईस्वी में हुआ था। तो ये जो है पहला अंतर्जातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज, इसकी जो स्थापना है आपका 1915 ईस्वी में हुआ था। और इसमें कुछ नाम आता है, जुएल लकड़ा का आता है, पोल दयाल का आता है, ठीक है, और टेबले उड़ाव, ये 3 नाम आता है। किससे संबंध है तो उन्नति छोटा नागपुर उन्नति समाज से संबंधित है। और छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा जो है 1915 में आपके यहाँ आदिवासी पत्रिका का भी प्रकाशन हुआ था। हिंदी में हुआ था, अंग्रेजी में हुआ था, मुंडारी में हुआ था, कुडुक में हुआ था। 4 भाषा में जो है इसका प्रकाशन किया गया था। 1915 में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा 1915 में किया गया था। हिंदी में किया गया था, अंग्रेजी में किया गया था, मुंडारी में किया गया था और कुडुक में किया गया था, ठीक है। अगर कुडुक से पूछा जाए तो यहाँ पे देखिए, कुडुक से हम एक थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि क्योंकि यहाँ से इस टॉप पॉइंट से जो है आपका 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। जनजाति से पहला पूछा जाता है कि कौन सा जनजाति जो है कौन सा भाषा परिवार से है, और दूसरा पूछा जाता है कि कौन सा भाषा जो है कौन सा भाषा परिवार से है। जैसे एक होता है प्रोटो एस्ट्रोलॉइड होता है और एक होता है द्रविड़न आता है, ठीक है। तो ये जो हमारा कुडुक होती है, ठीक है, ये जो कुडुक है और ये जो मालतो है, ये सिर्फ 2 भाषा जो है जो कि द्रविड़ भाषा में आता है। इसके अलावा आपको कोई भी भाषा देखने को मिल जाए वो कौन सा भाषा में आएगा, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड भाषा में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। कुडुक भाषा किसका है तो ये जो है उराव जनजाति का है। तो उराव जनजाति किस में आएगा, आपका द्रविड़ भाषा में आएगा, द्रविड़ भाषा परिवार में आएगा। मालतो भाषा किसका है तो मालतो भाषा जो है पहाड़िया का है, माल पहाड़िया, सोर पहाड़िया का है। और सिर्फ ये पहाड़िया जो जनजाति है ये आएगा आपका किस में, द्रविड़ में, यानी उराव जनजाति और पहाड़िया जनजाति ये द्रविड़ भाषा में परिवार में आता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जनजाति देखने को मिल जाए वो कौन सा भाषा परिवार में आएगा तो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आराम से याद कर लीजिएगा, छोटी सी कॉन्सेप्ट है, एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर लड़का मार्शल जनजाति है। पहला ऑप्शन है कोरवा, दूसरा है शोरिया, तीसरा है पहाड़िया, पहाड़ी खड़िया, चौथा है खड़वाल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा तो जल्दी बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका खड़वाल जनजाति को हम लोग बहादुर लड़का मार्शल जनजाति कहते हैं, लड़का जनजाति कहते हैं। नेक्स्ट है, अल्लाह उद्दल डैश जनजाति के नायक व्यक्तित्व है, गोंड का, असूर का, बंजारा का, होका। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, बंजारा जनजाति का के नायक व्यक्तित्व है। नेक्स्ट है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है। संथाली, भोजपुरी, गारो, बोडो। भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा आपका भोजपुरी हो जाएगा, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा भोजपुरी। नेक्स्ट है, झारखंड की अधिकांश जनजाति के मध्य विवाह की कैसी व्यवस्था है। गोत्र अंतविवाही, गोत्र वही विवाही, जनजातीय वही विवाही और इनमें से कोई नहीं। तो भाई हम लोग के झारखंड की जो जनजातियाँ का जो मध्य जो विवाह होती है ना उसको हम लोग गोत्र वही विवाही कहते हैं, ठीक है, गोत्र वही विवाही कहते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि झारखंड के अंदर जितनी भी जनजातियों की जो विवाह होती है उनके मध्य जो व्यवस्था है विवाह का उसको हम लोग गोत्र वही विवाही कहते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इससे आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।